लो बहू रानी, संभालो अपना राजपाट और मुझे छुट्टी दो इस जंजाल से। आज से इस घर की मालकिन तुम। मुझे तो तुम्हारा ही इंतजार था कि कब आओ और इस घर गृहस्थी के झंझट से निजात पाकर मैं भी सुकून की सांस ले सकूं। नई बहू कविता के गृह प्रवेश करते ही सासू माँ लता जी ने गृहस्थी का बागडोर उसके हाथों में सौंपते हुए कमर से साबिया का गुस्सा निकालकर हाथों में थमाकर कहा। कविता का दिल बल्लियों उछलने लगा। वाह, अपने मन की मालकिन होंगी, जो चाहूंगी करूंगी। इससे बढ़िया और क्या होगा कि अम्मा जी रिटायरमेंट ले रही है, चक जक भी ना रहेगी। ब्याह की गर्माहट निपट गई। कविता का पति सुधीर एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर था। कविता भी एक स्कूल में आर्ट की टीचर थी। शादी से पहले से ही वो सुबह 8 बजे जाती, दोपहर 2 बजे वापस आ जाती। ब्याह के बाद उसने 15 दिन की छुट्टी ले रखी थी। कविता के ससुर प्रमोद जी को भी पेंशन मिल रही थी। पैसों की कोई कमी नहीं थी। लता जी दिल की बुरी नहीं थी, बस कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही कंजूस थी। अब तक पूरे घर पर उनका एक छत्र राज्य था। अपनी दमांग शख्सियत के आगे वे किसी को चलने नहीं देती। लता जी को नौकरी करने वाली लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, पर सुधीर को कविता बहुत पसंद थी, इसलिए मजबूरी में उन्हें राजी होना पड़ा। जल्दी ही लता जी ने बहुरानी कविता के लिए फरमान जारी कर दिया। प्रमोद जी सुबह 5 बजे उठ जाते और नींबू पानी पीते थे। लता जी ने रात में ही कविता को बता दिया, आज से मेरी जिम्मेदारी खत्म। इतने साल मेरी सुबह की नींद खराब होती रही, अब तुम आ गई हो, तुम्हें बनाना होगा। मैं 6 बजे चाय पीती हूँ, ना कर चप की चाय एक बार बना देना। चप के लिए अलग अलग चाय बनाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे पापा वॉक से लौटे तो उन्हें गर्म करके दे देना, बाकी तुम लोग सब पियो, तुम्हारी मर्जी। सुबह नाश्ते में अलग अलग नाश्ता बनाने की ज़रूरत नहीं, पराठे या ब्रेड में से एक चीज़ बना देना। बहुत दूधिया चाय भी बनाने की ज़रूरत नहीं, देखभाल कर दूध डालना। तुम कितने बजे स्कूल को निकलोगी? उससे पहले सुधीर के टिफिन और हमारे लंच का इंतज़ाम तो करके ही जाओगी ना। दाल सब्जी बनाकर रख जाना। स्कूल से आकर गर्म रोटी चेक कर खिला देना। अब तक तो ठंडी रोटी खा लेते थे, पर अब बहू के राज में भी गर्म रोटी ना खाए तो बहू लाने का फायदा ही क्या। घर की सफाई और बर्तन वाली के अलावा और किसी की ज़रूरत नहीं है। कपड़े मशीन में लगेंगे, निकाल कर सुखाने ही तो होते हैं, वो तो आते जाते सुखा ही लोगी। शाम को कपड़े तह कर प्रेस भी कर लेना, क्योंकि 2 बजे स्कूल से आके और कोई काम तो रहेगा नहीं। और भैया, मैं तो इन बाप बेटे की खिदमत करते करते थक गई, बस इंतज़ार करी थी कब बहू आए और मुझे इस झंझट से छुटकारा मिले। मेरे बुते का ना है काम वालों से जूझना, अब तो तुम्हें ही उनकी चौकीदारी करके काम करवाना होगा। स्कूल जाने से पहले ही करवा लेना, कहीं खुद तो परस उठाकर चल दो, पीछे मेरी जान को इनका तुतुम्बा लगा जाओ। ध्यान रखिए कोई चोरी चकोरी ना कर जाए। महीने का राशन की लिस्ट बनाकर मुझे दिखा लेना, जिसे मैं तुम्हें पैसे निकाल कर दे दूंगी। बुरा मत मानना, तुम्हें अभी घर गृहस्थी की समझ नहीं है ना, धीरे धीरे सब समझ लोगी। धीरे धीरे दिन बीते। लता जी ने चाबियां तो कविता को सौंप दी, पर घर का रिमोट कंट्रोल अपने पास ही रखा। उन्होंने कविता को सख्त हिदायत दी कि घर में सबसे सस्ती सब्जी और फल ही आएंगे और 250-300 ग्राम से ज़्यादा सब्जी न बने और एक दिन में एक वक्त एक ही सब्जी बने। दूध दही की मात्रा भी लता जी तय करती थी। किसी दिन कविता के ससुर कोई मनपसंद सब्जी, मिठाई या फल ले आते तो महंगी होती, तो लता जी उनके ऊपर बरस कर पूरा मोहल्ला गुंजा देती। इतवार या छुट्टी के दिन कविता सबके लिए कुछ अलग और अच्छा बनाना चाहती, तो भी लता जी अपना दखल दिए बिना न रहती। घर में नाश्ते, लंच और डिनर का मेन्यू वे ही तय करती। कभी कभार जब घर में हलवा बनता तो लता जी नाप कर घी देती, उनका बस चले तो बिना दूध की खीर बनवा दे। ब्याह से पहले कविता स्कूल के कुछ फल और सैंडविच वगैरह बनाकर टिफिन में ले जाया करती। लता जी ने उस पर भी अंकुश लगाकर कहा, सेब केला खाकर क्या होगा, नाश्ते में पराठे बनेंगे, 2 पराठे उसी में से रख लिया करो। कविता के सहयोगी रोज तरह तरह के नाश्ते लाया करते, सब एक साथ बैठकर शेयर करके खाते। कविता को रोज पराठे या ब्रेड ले जाना अटपटा सा लगता। 1-2 बार दबे शब्दों में उसने लता जी को जताना चाहा, पर उनके आगे उसकी एक ना चली। हारकर कविता ने घर से टिफिन ले जाना बंद करके स्कूल की कैंटीन में ही कुछ मांगना शुरू कर दिया।
स्कूल से लौटने पर खाना पीना निपटाकर कविता 2 घड़ी सुस्ताने की सोचती तो भी लता जी उसे किसी न किसी काम में लगा देती। शाम को लता जी के घुटनों में दर्द शुरू हो जाता। कविता साकर भी चैन की सांस न ले सकती क्योंकि लता जी उसे अपने घुटने का तेल मालिश कराने में व्यस्त कर लेती। कोई मेहमान आता तो कविता का मन करता ढंग से उसका आदर सत्कार करे, पर लता जी की हिदायत के अनुसार 2 प्लेटों में नमकीन और बिस्किट लाकर धर दिए जाते। कविता मन मसोर कर रह जाती। वो कैसी राजरानी थी कि किसी को एक प्याला चाय भी अपने मन से ना पिला सकती थी। लता जी घर आए मेहमान क्या लाए ये तो अपनी पैनी नज़रों से नाप लेती, पर उनकी थोड़ी बहुत आवभगत भी करने में 10 बार सोचा करती। कविता के भाई का ब्याह था। कविता अपनी इकलौती भाभी को अच्छा सा उपहार देना चाहती थी, जिसके लिए उसने अपनी तनख्वाह से पैसे बचाकर रखे थे। सुधीर भी यही चाहता था कि जब कविता का भाई उसके बर्थडे पर और भी आगे पीछे उसे कोई ना कोई गिफ्ट देता रहता। जब जब उसकी बारी आई तो वो भी अपने साले के ब्याह में कुछ अच्छा देगा। जैसे ही लता जी को गिफ्ट का पता चला, उनकी छठी इंद्रियां जाग उठी। वे कविता से बोली, अरे बाजार से खरीदने की क्या जरूरत है? वो जो सुधीर की बुआ ने तुझे मुंह दिखाई में साड़ी दी थी ना, वही अपनी भाभी को दे देना। और मेरे पास एक पैंट शर्ट का कपड़ा पड़ा, वही उठाकर भाई को दे दो। वैसे भी बेटी के घर का बहुत महंगा गिफ्ट तो तुम्हारे मम्मी पापा रखेंगे भी नहीं। कविता को याद आया बुआ जी की लाई हुई साड़ी को लेकर लता जी ने कितना कोरम मचाया था। प्रमोद जी को ताने दे देकर उनकी खाट खड़ी कर दी थी। एक अकेला भतीजा था, उसकी बेवी को तो कुछ डंका ले आती। बहू के पहनने की तो छोड़ो, ऐसी साड़ी मैं तो अपनी काम वाली को भी ना दूं। आज वही साड़ी वे कविता की भाभी को देने की सोच रही है। सुनकर कविता को बहुत गुस्सा आया। कविता का मुंह से निकल गया कि उसने भाई को गिफ्ट देने को पैसे अपनी तनख्वाह से बचा रखे। बस इतना सुनना था कि लता जी बिफर कर बोली, क्या मेरी कमाई लगा रखा है, सारा खर्च हम उठा रहे हैं, तो क्या अपनी कमाई अपने घर वालों पर लुटाने को जमा करोगी? अरे मैं तो सोच रही थी कि सुधीर की तरह तुम भी अपनी तनख्वाह महीने के आखिर में मेरे हाथ पर ला धरोगी। ब्याह को महीना भी नहीं हुआ कि तुमने तेरा मेरा करके अपने ढंग दिखाना शुरू कर दिए। दिन भर घर की रखवाली और देखभाल मैं करूं, तुम तो अपना पास उठा टिफिन ले चल देती हो। सुधीर के प्यार और प्रमोद जी के दुलार की वजह से ब्याह के बाद से वो लता जी के उल्टे सीधे गलत सलत सारे फरमान चेती चली आ रही थी, पर मुंह से एक शब्द भी ना निकालती थी। आज उसके सब्र का बांध टूट गया। गुस्से में उसने भी कह दिया, मम्मी जी आप दिन भर बहू के राजपाट की बात करती हैं, लगता है आपको बहुरानी नहीं 24 घंटे नॉनवेज पेड नौकरानी की जरूरत थी, जो चाकरी भी करे और कमा कर भी लाए। सुनते ही लता जी ने रोना शुरू कर दिया कि कल की आई बहू ने उन्हें जवाब दे दिया। तब तो प्रमोद जी और सुधीर को बहुत गुस्सा आया। उन दोनों ने लता जी को कहा कि उनकी हर वक्त की चिक चिक से घर की शांति भंग हो रही है। सिर्फ चाबियां ही नहीं, घर की बागडोर भी। अब कविता को सौंप कर भजन कीर्तन में मन लगाए। सुधीर के ऊपर बेवजह मदारी की तरह अपनी छड़ी ना घुमाए। कविता ने सोचा बेवजह बात न बढ़े, इसलिए वक्त की नज़ाकत देखते हुए उसने लता जी को कहा, मम्मी जी आप परेशान क्यों होती हैं? घर में सब कुछ आपके हिसाब से होगा, आप बस बताती जाइए, मैं उसी तरह सब संभाल लूँगी। आप भी पापा के साथ सुबह शाम घूमने जाइए, टीवी पर अपने मनपसंद प्रोग्राम देखिए, आराम कीजिए। कविता ने जल्द ही लता जी के लिए एक सत्संगी किटी का इंतजाम कर दिया, जिससे उनकी आउटिंग भी होने लगी और मन भी लगने लगा और घर में शांति भी आ गई। अब कविता अपनी पसंद का खाना भी बनाने लगी। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।